बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान इसराइल कशीदगी के मुतल्लिक आज की ताज़ा जो खबरें हैं वो आपकी नज़र पेश करते हैं। ईरान की सबसे आला फ़ौजी यूनिट पासदाराने इंकलाब का कहना है कि इसने इसराइल पर नए हमले शुरू किए हैं। ईरानी मीडिया ने पासदाराने इंकलाब इस्लामी के बयान के हवाले देते हुए खबर दी है कि ऑपरेशन वादा सादिक 3 के तहत चंद लम्हे कबल IRGC ने फ़ज़ाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है जो पहले से ज़्यादा ताकतवर और तबाहकुन थी। कुछ देर कबल की ये खबर है कि इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और मुल्क के वस्ती इलाके में एक मकाम पर हमले की तस्दीक हुई है। अब इसराइली फ़ौज के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से ताज़ा हमलों के दौरान तकरीबन 20 मिसाइल दागे गए हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि इन में से अक्सर को रोक लिया गया है, ताहम कुछ मिसाइल ऐसे इलाकों में गिरे हैं यहाँ आबादी नहीं है। इसके अलावा एक खबर जो सदर ट्रंप की तरफ से, ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हकीकी खात्मा चाहते हैं। BBC के अमेरिकी शराकतदार CBS के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने सीज़ फायर की बात नहीं की, बल्कि वो चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करे। इन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें नहीं लगता कि इसराइल ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में कमी लाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 दिनों में आपको नज़र आएगा, अभी तक दोनों फ्रीकैन में से किसी ने अपनी कार्रवाइयाँ कम नहीं की। इन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया तो वो ईरान पर सख्त हमला करेंगे। याद रहे कि इससे कबल सदर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी मुसल्लह अफवाज अपनी मुकम्मल ताकत और ज़ोर से इन पर हमला करेगी, जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इंहला की वार्निंग के बाद ईरानी दारकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में मुनक्किद G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस रवाना हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ ने कहा है कि इन्होंने मशरिक़ वस्ती में इज़ाफ़ी सलाहियतों की तैनाती का हुक्म दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ईरानी हमलों के बाद रिफाइनरी का काम रोक दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नेतन्याहू को खामोश करने के लिए वाशिंगटन की सिर्फ एक कॉल काफ़ी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी रहबर आला को हलाक करने का कोई भी मुमकिन मंसूबा तनाज़े को मज़ीद तूल नहीं देगा, बल्कि ख़त्म कर देगा। ईरान के सरकारी TV पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के शहरी तेहरान को छोड़ दें, क्योंकि तेहरान के ऊपर मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ा हमला किया जाने वाला है। अगर ईरान के शहरी तेहरान को नहीं छोड़ेंगे तो इसमें सिविलियंस की हलाकतें मुमकिन हैं। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी सदर ने G7 का इजलास ना करने और अमेरिका वापस जाने का अंदिया दिया है, क्योंकि सदर ये समझते हैं कि अगर वो
G7 اجلاس میں موجود رہیں گے تو وہ کسی قسم کی اسرائیلی فوجی کارروائی اور اپنی فوج کو ایران کے اوپر حملے کے لیے ایکٹیو نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں امریکہ نے اپنے فوجیوں کی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اور وہاں پر تمام ضروری جنگی ساز و سامان میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے اندر حیفا ریفائنری کا کام بھی روک دیا گیا ہے جو ایرانی حملے کے صورت میں تباہ ہوا تھا، اور اس کو ریپیئر کرنے کا کام جاری تھا، جسے اب مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آ رہی ہے جو 17 منٹ پہلے آئی ہے۔ پاسدارانہ انقلاب کا اسرائیل کے خلاف پہلے سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن حملے شروع کرنے کا اعلان۔ ایران کی طرف سے مسلسل حملے جاری ہیں۔ ایران کی سب سے اعلیٰ فوجی یونٹ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر نئے حملے شروع کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے پاسدارانہ انقلاب اسلامی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت چند لمحے قبل IRGC نے فضائی حملوں کے ایک نئی لہر شروع کی ہے جو پہلے سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہے۔ ناظرین، نہ تو ایران اپنے حملے روکنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل خود تو شاید کوئی کارروائی نہ کرتا، لیکن کیونکہ اسے امریکہ اور اتحادی ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے وہ ایران کو ہر روز نئے طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے، اور ایران کو اس وقت تک جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک ایران پر حملے جاری رکھے گا۔ اس کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد جو ہے علی خامنئی کو شہید کرنا اور ایران کے اندر رجیم چینج لانا ہے۔ اس لیے جب تک علی خامنئی زندہ ہے اور اپنی فوج کی قیادت کر رہے ہیں، اس وقت تک اسرائیل اپنے حملے ایران کے اوپر جاری رکھے گا، اور دوسری طرف ایران جب تک اپنے شہداء کا بدلہ نہیں لیتا، اس وقت تک ایران اپنے جوابی حملے اسرائیل کے اوپر جاری رکھے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان حملوں میں سویلینز کو محفوظ رکھے اور ان ممالک کو میز پر بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے میں مدد دے۔ آمین۔